वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है यहाँ पर क्लास 11 में और 12 में, उसका हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत सर्वे करके निकाला हुआ एक डेटा है, तो इससे ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास 11 में जो केमिस्ट्री का चैप्टर्स है, तो 11 में टोटल 14 चैप्टर है, 12 में 16। तो केमिस्ट्री में टोटल 11 में जो चैप्टर्स है उसका वेटेज कितना होगा, मतलब कितना नीट 2021 में कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर से आ सकता है, ये सर्वे करके निकाला हुआ एक डेटा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, इससे मात्र 1% क्वेश्चन आएगा। तो इसको सिर्फ ऊपर तक ही पढ़ना होगा, यहाँ पर कुछ ध्यान देने ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत डीप में जाके पढ़ो। यहाँ पर ये थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज रखोगे तो ये चलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख ही सकते हो 2% क्वेश्चन आएगा, पर ये जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर से घुमा के क्वेश्चन देता है, तो यहाँ पर डेप्थ का नॉलेज तुम्हारा लगेगा। 2% क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। पीरियोडिक टेबल में भी आप देख ही सकते हो, चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 11 का, उसमें भी 2% क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। ये एक हाइपोथेसिस के जैसा है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका जो वेटेज है 5% है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। तो इसको आप डेप्थ में पढ़ना, इसको आप अच्छे से डेप्थ में पढ़ना। तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अच्छे से डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि इससे 5% क्वेश्चन आ सकता है टोटल 45 क्वेश्चंस में से। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस और लिक्विड, ये दोनों चैप्टर होता है यहाँ पर। तो उसमें ही दोनों पार्ट में, सॉलिड तो क्लास 12 में पढ़ते हो, तो ये चैप्टर नंबर 5 से 2% क्वेश्चन आ सकता है हाइपोथेटिकल। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 6, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो थर्मोडायनामिक्स में 8% वेटेज है, तो इसका वेटेज अभी तक जो आपने देखा जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो थर्मोडायनामिक्स में डेप्थ में नॉलेज रखना पड़ेगा, थियोरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से इसको करके जाना। इक्विलिब्रियम इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम भी करके जाना 6%। तो मोर देन 5% या 5% जिसका भी वेटेज होगा वो सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम इज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन 3% ही। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत शॉर्ट चैप्टर है, इसमें 3% ही वेटेज है। तो 3% वेटेज मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर ये यहाँ पर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको अच्छे से रीड करोगे तो हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। पर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स और बॉन्डिंग 11 में से बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक आपने जो देखा। अब हम लोग चले आते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में यहाँ पर एज सच कोई डेटा नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन में पकड़ लो, यहाँ पर आ सकता है 1% के जैसा, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन में 1% के जैसा ही इसका वेटेज पकड़ा जाता है। हाइड्रोजन एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, इसको एनसीईआरटी से मैं सजेस्ट करूँगा, एनसीईआरटी से आप अच्छे से रीड करो। एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करो, अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें भी 2%, इसको भी एनसीईआरटी, पी ब्लॉक भी एनसीईआरटी। यहाँ पर ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 है, तो इसको इन दोनों को ही एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करो, तो लाइन बाय लाइन रीड करने पर हो जाएगा। अब चला आता है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है, चैप्टर नंबर 12, उसका वेटेज है 4%। इसका भी डेप्थ में नॉलेज लगेगा। इस यहाँ पर से जो 4% क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है वो बहुत घुमा के आएगा, तो इसमें भी डेप्थ का नॉलेज आपका लगेगा। तो यहाँ पर बहुत डेप्थ नॉलेज आप तैयार करके रखना। हाइड्रोकार्बन में सभी रिएक्शंस, हाइड्रोकार्बन में सभी जो रिएक्शंस है उसको अच्छे से देखना। वहाँ पर 3% क्वेश्चन आएगा। एज सच वहाँ ऐसा हाइड्रोकार्बन से नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आता है वो मिक्स करके आता है, तो एज सच सिर्फ हाइड्रोकार्बन से ही क्वेश्चन अगर देखो तो वो बहुत कम है, पर उसको मिक्स करके अगर देखो तो हाइड्रोकार्बन के साथ एक 12 का एल्डिहाइड मिक्स कर दिया तो ऐसा कुछ रिएक्शन बना दिया, तो वहाँ पर वेटेज जो है बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है इनऑर्गेनिक और फिजिकल से यहाँ पर
ऑलमोस्ट ज़्यादा ही वेटेज होगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आएगा तो 1 to 2% क्वेश्चन आ सकता है। बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसको भी एनसीईआरटी से ही आपको रीड करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से ही आपको रीड करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर अगर चले आते हैं, ये 11 वाला हो गया, तो 12 में, क्लास 12 में पहला जो चैप्टर है ये है सॉलिड स्टेट। ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। यहाँ पर बहुत सारा मैं सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर जो टेबल्स है, यहाँ पर जो टेबल्स होगा, ये टेबल्स को अच्छे से याद करके जाना। वो टेबल में से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर का टेबल, रेडियस रेशियो का टेबल, ये सब होगा, तो ये अच्छे से याद करके जाना। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% इसका वेटेज है, तो उतना भी नहीं है, पर इस यहाँ पर से भी क्वेश्चन घुमा के ही आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है, पर वो टेबल्स जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड स्टेट में बहुत सारा वैल्यू याद रखना पड़ता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना होगा, रेडियस रेशियो किसका कितना होगा, ये सब अच्छे से याद करके जाना। सॉल्यूशन में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थियोरेटिकल भी क्वेश्चन आ सकता है। पिछला जो बार है वहाँ पर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, तो ये यहाँ पर भी 2% वेटेज इसका होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन 2% वेटेज होगा। केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट 3% इसका वेटेज है, तो जो आपने देखा उसमें से केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर से भी न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा ही न्यूमेरिकल आता है ऐसा कुछ नहीं है, पर इस साल के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो सब होता, वहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। रेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब हो सकता है। सरफेस केमिस्ट्री एक थियोरेटिकल चैप्टर है, यहाँ पर कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं किया जाता है, तो इसमें भी वेटेज 2% है, पर इसको अच्छे से रीड करना फ्रॉम एनसीईआरटी। जो भी थियोरेटिकल पोर्शन होगा उसको आप एनसीईआरटी से ही अच्छे से रीड करना। लाइन बाय लाइन अगर रीड करोगे और अच्छे से याद रखोगे तो आपका इजीली क्वेश्चंस जो है वो चला आएगा। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, अब आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में मेटलर्जी, देखो मेटलर्जी तो बोर्ड में यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है मेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट जो है, पर यहाँ पर है इसका वेटेज 2% है। तो यहाँ पर से आयरन एक्सट्रैक्शन जो है, आयरन एक्सट्रैक्शन Fe, आयरन एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कॉपर एक्सट्रैक्शन और जिंक एक्सट्रैक्शन भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का वेटेज इनऑर्गेनिक में जो क्लास 12 में है उसमें सबसे ज़्यादा है 5%। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15, ग्रुप 16 में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ सकता है, इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और 17-18 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 17-18 से स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल जो आएगा वो 15-16 से आ सकता है। डी और ए ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, 4% वेटेज होता है, इसमें भी स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगेन इसको हाइब्रिडाइजेशन से मार्च करके या बॉन्डिंग से मार्च करके ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पर आप ऐसा भी क्वेश्चन देखोगे कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख ही सकते हो, सबसे ज़्यादा 9% वेटेज इसका है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन हेलो एरिन, ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसमें 3% वेटेज है। ऑर्गेनिक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि सिर्फ हेलो एल्केन हेलो एरिन ही रिलेटेड है, अगर आएगा तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर मिक्स किया जाता है। हेलो एल्केन हेलो एरिन का एक रिएक्शन उठा लिया, अल्कोहल का एक रिएक्शन उठा लिया, ऐसा करके। अल्कोहल फेनॉल ईथर का 4% वेटेज होगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे बड़ा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर यहाँ पर क्लास 12 और 11 में मिला के माना जाता है। इसमें 4% वेटेज इसका होता है, तो ये भी। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रो रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें एमीन्स वाला जो पार्ट है, एमीन का जो पार्ट है, एनिलीन वाला जो पार्ट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन डायजोनियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डायजोनियम आ भी सकता है। बायोमोलिक्यूल्स 3% वेटेज होगा। बायोमोलिक्यूल्स आपने बायोलॉजी में भी क्लास 11 में पढ़ा था, और यहाँ पर खास करके जो ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है, ये सब एपीमार, एनोमार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पर। तो बायोमोलिक्यूल्स के बाद आता है पॉलीमर। पॉलीमर से हर एक पॉलीमर और उसका मोनोमर और उसका टाइप, पॉलीमर से पॉलीमर, हर एक पॉलीमर उसका जो मोनोमर होगा उसका नाम,
और उसका जो टाइप होगा, मतलब एडिशन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्या होगा, ये सब अच्छे से याद रखना। यूज़ भी याद रखना, दो एक ऐसा आ जाता है कि बॉटल बनाने में कौन काम आता है, ऑटोमोबाइल टायर बनाने में कौन काम आता है, ऐसा करके आ जाता है। केमिस्ट्री जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लास्ट चैप्टर, इसका भी वेटेज 2% होगा। यहाँ से हर एक ग्रुप और उसका जो ग्रुप के साथ उसका जो ड्रग्स है, मतलब हर एक ड्रग का नाम और वो कौन ग्रुप में बिलोंग करता है, जैसे कि एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, ऐसा करके। और ख़ास करके यहाँ पर जो होगा पैरासीटामोल और एस्पिरिन, इन दोनों का स्ट्रक्चर अच्छे से याद करके जाना। पैरासीटामोल और एस्पिरिन, इन दोनों का स्ट्रक्चर अच्छे से याद करके जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसा नए नए अपडेट आप चाहते हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलो। थैंक यू।